आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का फिजिक्स पहले चैप्टर से और पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट याद रखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 10 के फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड तक आपका वास्ता सिंपल हार्मोनिक मोशन से कहीं ना कहीं पड़ेगा। हर एक टॉपिक में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके सामने आएगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक्स और इसका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ें कि ऑसिलेशन क्या है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पीरियोडिक वो मोशन है जो अपने आप को रिपीट करे, एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑन सेम पाथ। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सेम पाथ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो या अप्स एंड डाउन मोशन करे एक सेम लाइन पे, सेम पाथ पे, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, या उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। उस बॉडी के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मास अटैच टू अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के साथ अगर कोई मास अटैच है तो ये मास अप्स एंड डाउन मोशन करेगा एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, और ये इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, या उसको हम कहते हैं मीन पॉइंट। तो यहाँ पे मीन पॉइंट क्या है? O है। ये मास इस मीन पॉइंट के अप्स एंड डाउन मोशन करेगा और ये अपना मोशन रिपीट करेगा। ये मास अपना मोशन रिपीट करेगा। इस रिपीटेड मोशन को फिक्स पॉइंट के अप्स एंड डाउन, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरह पेंडुलम जब रेस्ट में हो, इस पे कोई फोर्स ना हो, तो ये पॉइंट O पे होगा। इस पॉइंट O को हम कहते हैं मीन पोजीशन। अगर हम इस पेंडुलम को डिस्प्लेस कर ले, यहां तक ले आए और यहां से रिलीज कर ले, तो ये पेंडुलम इन दो पॉइंट के दरमियान टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इस पॉइंट से आगे और इस पॉइंट से पीछे, आगे पीछे ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। इसलिए इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। ये जो पेंडुलम मोशन कर रहा है ये कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है। और सेम पाथ पे, सेम लाइन पे ये पेंडुलम अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। एक ही पाथ पे, एक ही लाइन पे बार बार ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। Therefore, this type of motion is called oscillatory motion. Next example, ball and bowl system. ये एक बाउल है, ठीक है। इसमें एक बॉल पड़ा है यहाँ पे। ये बॉल रेस्ट में, इस पे टू फोर्सेस लग रहे हैं, वेट ऑफ द बॉल एंड रिएक्शन ऑफ द बाउल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉल रेस्ट में है क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। अब अगर हम इसको डिस्प्लेस कर ले और यहाँ तक ले आए, अगर हम इसको डिस्प्लेस कर ले और यहाँ तक ले आए, छोड़ने के बाद ये बॉल यहाँ आएगा, वापस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वापस यहाँ आएगा, यानी इस पॉइंट O के इर्द गिर्द ये बॉल क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा या मोशन करेगा। तो इसको भी हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो सिंपली ऑसिलेटरी मोशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मीन पोजीशन, या उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, या उसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। तीनों नाम हम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मीन पोजीशन ये है, यहाँ पे मीन पोजीशन ये है, और यहाँ पे मीन पोजीशन ये है। तीनों केसेस में बॉडी इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करता है? मोशन करता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। द बॉडी विच एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जहां तक पीरियोडिक मोशन का काम ये बात है, तो पीरियोडिक मोशन में याद रखें, पीरियोडिक मोशन इसमें क्या होगा? इसमें मोशन तो रिपीट होगा। लेट्स से दिस इज अ बॉडी which start its motion
from here and after some time the body repeat itself. यहाँ तक ये बॉडी वापस आई, फिर स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ आए, फिर स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ आए। तो यहाँ पे ये मोशन रिपीटेड है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन एंड दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। दोनों में डिफरेंट बेसिक ये है। अच्छा, अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which the acceleration produced in the body is directly proportional to the displacement from mean position, and the acceleration produced is always directed toward the mean position. यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जो कि एक ऑसिलेटरी मोशन है, टू कंडीशन मस्ट हैं। कौन कौन से कंडीशन? एक तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से, एक्सेलरेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना हमने बॉडी को ज्यादा डिस्प्लेस किया उतना एक्सेलरेशन बॉडी में ज्यादा होगी। जितना हमने बॉडी को कम डिस्प्लेस किया उतना उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी कम होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन जो इस मोशन के दौरान बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। एक्सेलरेशन विल ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। तो अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन शो कर रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में है, यानी 180 डिग्री पे है, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है। इसको देखे समझने के लिए अगर आप देख लें, एक बात याद रखें, अक्सर स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आता है कि एक्सेलरेशन की बात कहाँ से है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरा गौर से सुनें, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो दैट व्हाई वी आर डिस्कसिंग एक्सेलरेशन हियर। देखिए, जब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की या ऑसिलेटरी मोशन की, तो एक बात याद रखिए, एक बॉडी इस तरह जा रही है, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। तो एक पॉइंट पे ये बॉडी टर्न लेगी। यानी पीरियोडिक मोशन के लिए और ऑसिलेटरी मोशन के लिए बॉडी का टर्न लेना लाजमी है। द बॉडी मस्ट टेक टर्न फॉर पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तीनों केसेस में देख ले स्टूडेंट, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ नीचे आ गई, इसने टर्न लिया, वापस ऊपर गई, फिर यहाँ टर्न लिया, नीचे आई, फिर टर्न लिया, वापस आई। यहाँ पेंडुलम के केस में देखें, बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई, लेकिन यहाँ से फिर टर्न लिया, ओ की तरफ आई, यहाँ तक आई, यहाँ से फिर टर्न लिया, यहाँ तक। यहाँ भी देख लें, बॉडी यहाँ से आई मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से ऊपर गई यहाँ तक, यहाँ से दोबारा इसने टर्न लिया। तो जब हम टर्न की बात करते हैं, व्हेन द बॉडी टेक टर्न, तो जब टर्न बॉडी लेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? डू यू नो? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब कोई बॉडी टर्न ले ले तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में या ऑसिलेशन में बॉडी का टर्न लेना ये लाजमी है, लाजमन बॉडी टर्न लेगी। और जब बॉडी ने टर्न लिया तो इट मीन कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? कि बॉडी टर्न ले रहा है, बार बार बॉडी क्या ले रहा है? टर्न ले रहा है। तो जब बॉडी टर्न ले रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अच्छा, अब देखिए, अगर आपको मैं यहाँ प्रैक्टिकली जरा करके दूं, ये हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये स्प्रिंग है और ये इसके साथ मास लगा है। अगर मैंने इसको यहाँ अभी रिलीज नहीं किया तो ये स्प्रिंग बिल्कुल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है,
या इसको आप मीन पोजीशन कह सकते हैं, क्योंकि इस पे अभी कोई फोर्स यानी नहीं लग रहा। लेकिन जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो इस मास पे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से ये इस मीन पोजीशन के अप्स एंड डाउन मोशन करेगा। यहाँ देखें, आपको नजर आ रहा है कि ये मास अप्स एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। स्प्रिंग, ये जो मास है ये अप्स एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। इस टाइम इस मास का जो ये मोशन है, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। बाद में हम इसको प्रूव करेंगे कि मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, द मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए ये अप्स एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। लेट्स से ये जो मेरी फिंगर है ये मीन पोजीशन है, तो देखिए इस मीन पोजीशन के अप्स एंड डाउन्स ये मोशन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम पेंडुलम की बात कर लें तो पेंडुलम जो है ये भी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने इस पेंडुलम को पकड़ा है, ये रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स है इस टाइम ये 0 है, क्योंकि वेट ऑफ द बॉब इज डाउनवर्ड एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज अपवर्ड। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। अब अगर इसको मैं डिस्प्लेस कर लूं, ये पॉइंट इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, इसको मैंने डिस्प्लेस कर लिया, यहां तक ले आया, तो ये क्या करेगा? ये इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करेगी। देखिए मेरी जो उंगली है ये क्या है? ये मीन पोजीशन है, और इस बॉब का ये मोशन ये क्या है? ये टू एंड फ्रो मोशन है फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड द मीन पोजीशन हियर इज माय फिंगर। माय फिंगर इज द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब। द बॉब एग्जीक्यूट simple harmonic motion or oscillatory motion about a fixed point, and that fixed point is called mean position. तो ये हमारे पास क्या था? बॉब था। अच्छा स्टूडेंट, अब अगर देख ले, हमने बात की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? वो मोशन जिसमें एक बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। दूसरा कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो क्या है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। अगर हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, यहाँ पे क्या करें? लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें, लेट्स से ये पॉइंट मीन पोजीशन, ठीक है, ये क्या है? मीन पोजीशन, और यहाँ पे ये बॉडी यहाँ पे पड़ी है। लेट्स से ये बॉडी यहाँ मीन पोजीशन पे पड़ी है, ये एक बॉक्स है जो कि मीन पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है। अब अगर आप देख ले, हमने मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। मीन पोजीशन से इस साइड पे यानी हॉरिजॉन्टली मीन पोजीशन पे इस साइड पे हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स, मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड पे हम लेते हैं नेगेटिव एक्स। इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। अगर बॉडी मीन पोजीशन पे है, यहाँ पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो अब इस टाइम इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, ये बॉडी यहाँ रेस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 है। जब बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वो 0 होगी। सो देयर इज नो फोर्स एंड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इस बॉडी को पॉजिटिव एक्स की तरफ ले जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इस साइड पे कवर हो रहा है। क्या कवर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। कहां से कवर हो रहा है? मीन पोजीशन से। किस साइड पे कवर हो रहा है? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। लेकिन एक्सीलरेशन वो मीन पोजीशन की तरफ होगा, यानी एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सिस की तरफ कवर हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, ये बॉडी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सिस की तरफ यानी कवर कर रहा है, तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। लेट्स से हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया इस साइड पे, ठीक है, हमने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव एक्सिस पे हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहे हैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहे हैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है।
दोनों केसेस में अगर आप देख ले तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। दोनों केसेस में ये एक्सेलरेशन, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन से साइड पे है? मीन पोजीशन पे है। यहाँ भी मीन पोजीशन, यहाँ भी मीन पोजीशन। यहाँ पे बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया पॉजिटिव एक्सिस पे, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन से साइड पे था? मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ पे बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया नेगेटिव एक्सिस की तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कौन से साइड पे कवर हो रहा है? नेगेटिव एक्सिस की तरफ कवर हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है? पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। दोनों में अगर आप देख लें तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो दोनों केसेस में मीन पोजीशन की तरफ है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन इन व्हिच द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन and acceleration produced in the body is directly proportional to the x या displacement. This is called simple harmonic motion. अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये आज ये आपका टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेशन। इसके साथ कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको जरा डिस्कस करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। याद रखिए, अगर ये बॉडी मीन पोजीशन से, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब ये बॉडी पॉइंट ओ से यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉडी जो ही यहां से डिस्प्लेस होगी मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी, तो देखिए हर एक स्टेप के साथ इस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी डिक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रही है? ये डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम ओ टू ए। अगर ये बॉडी मूव करे ओ से ए की तरफ, तो स्टेप बाय स्टेप जो ये बॉडी यहाँ मूव करेगी, इस तरह ये बॉडी मूव करेगी, तो ग्रेजुअली इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। और जब यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाए, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये बॉडी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गई, अब यहाँ से ये बॉडी दोबारा टर्न ले रही है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? बिल्कुल जीरो हो गई, ऑलमोस्ट वेलोसिटी जीरो हो गई। सिमिलरली हर एक स्टेप पे चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस साइड पे है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस साइड पे है। एक्सेलरेशन यहाँ जो है, एक्सेलरेशन वो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जो ही ये बॉडी यहाँ पे आ रही है, ये थोड़ा सा इसको जो ही ये बॉडी यहाँ आएगी तो जो ही ये बॉडी यहाँ आएगी तो ग्रेजुअली इस बॉडी का एक्सेलरेशन वो क्या होता जाएगा? वो मैक्सिमम होता जाएगा, वो मैक्सिमम होता जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी की बात हो गई। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन को। देखिए, जब ये बॉडी दोबारा टर्न लेगी तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस साइड में, तो स्टेप बाय स्टेप जो ही ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ आएगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा, यानी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी इंक्रीजेस। स्टेप बाय स्टेप ये बॉडी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन बिल्कुल मैक्सिमम होगा, डिक्रीज होती जाएगी, एक्सेलरेशन क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी।
यानी मीन पोजीशन पे इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन मीन पोजीशन पे इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम होगा। तो फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विल बी डिक्रीजेस। स्टेप बाय स्टेप इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, या मीन पोजीशन पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम होगा। स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे चलते जाएं तो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। The displacement of body from mean position to extreme position will be increases. Step by step इस बॉडी का जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। ओके स्टूडेंट, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगी, कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी। अगर हम मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की बात करें तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो होगी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम। एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पे मिनिमम होगी, मिनिमम। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन पोजीशन वो होगी मीन पोजीशन पे मिनिमम। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे इस बॉडी का जो वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी वो मिनिमम होगी और एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर हम आज के लेक्चर का जो यानी खुलासा है वो करें, वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या चीज है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। एक ये कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये दो कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए लाजमी है। अगर कोई बॉडी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर ना करे तो वो फिर सिंपली क्या होगी, ऑसिलेटरी मोशन होगी, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट उम्मीद है आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहें तो आप लोग व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 और एग्जाम्पल, एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आप लोगों का होमवर्क कह दें या इसको असाइनमेंट आप लोगों के लिए क्या है कि एनी 3 bodies which execute simple harmonic motion. Name any 3 body. कि कोई भी 3 बॉडीज ऐसा यानी कोई से भी 3 बॉडीज जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करे वो लिख के मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह वेट करूँगा। जिस तरह मैंने कहा कि आप लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं नेम ऑफ 3 बॉडीज विच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन आप लोगों ने ये पेंडुलम, मास स्प्रिंग सिस्टम और बॉल बाउल सिस्टम, इसके अलावा अगर कोई और 3 बॉडीज आपके जहन में आ रही है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है या परफॉर्म करता है, उसको लिखें और मुझे भेजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।